अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टच के साथ मैं हूं अफजल भी। नाज़रीन, FBI ने पासवर्ड के हवाले से नई पॉलिसी जारी कर दी है। उसके वेबसाइट पे भी आ चुकी है, IRS पे भी आ चुकी है। अब तमाम टैक्स पेयर जो 72 लाख अपने गोशवारे जमा करवाते हैं, साल बाद उनको याद आता है हमने अपनी रिटर्न जमा करवानी है, अब उन्होंने 60 दिन के अंदर कहा है। क्या कहा है वो जानने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं मोहम्मद आसम साहब। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, FC हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। आसम साहब, आपको अपने प्रोग्राम सर खुशामदीद कहते हैं। ये बताइएगा, जो FBI ने नई पॉलिसी पासवर्ड के हवाले से जारी की है वो क्या है, और अब टैक्स पेयर के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और आप समझते हैं इस पर टैक्स पेयर अमल पैरा हो सकेंगे? नहीं तो दूसरा हल क्या होगा? बहुत शुक्रिया यूबी साहब। आज तो सारा दिन बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक में रहा। एक तो सारा दिन पासवर्ड की 2 दिन से प्रॉब्लम चल रही है FBR के IRS के ऊपर, लेकिन आज जब शाम को ये लकीली जब IRS को जब ऑन किया तो एक नई चीज़ सामने देखने में आई। वो ये थी कि 60 दिन के अंदर आप अपना पासवर्ड दोबारा से उसको चेंज करेंगे, अदरवाइज उसको ऑब्सलीट कर देगा। सर, मैं तो बड़ा हैरान हुआ ये पॉलिसी देख के कि बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया है। जो लोग आपकी बात के 1 साल तक अपने गोशवारे जमा नहीं करा रहे होते और उनको बार बार कंसल्टेंट्स कह रहे होते हैं कि यार आएँ, आपकी मेहरबानी है, अब वो हर 60 दिन के बाद कैसे इस बात का ख्याल रखें? मेरा ख्याल है सर, इट इज़ नॉट बी पॉसिबल एट द मोमेंट। जैसी हमारी पब्लिक है या जैसे उनके एटीट्यूड हैं कि वो इसको बरकरार रख सकें, मेरा ख्याल है इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर ये एक दफ़ा इससे पहले टेस्ट कर लेते इस सारी किसी के साथ मुशावरत करके, तो शायद वो इसको रिफ्यूज़ ही करते, और ये रिफ्यूजल वाली ही बात है जी। अच्छा आसम साहब, ये भी बताइएगा, इसमें कोई सजा का भी तस्वर रखा गया है, या नॉन फाइलर भी हो सकता है, बंदा ATL लिस्ट से निकल सकता है? आप कुछ ऐसी कोई पॉलिसी भी इसमें जाहिर की है उन्होंने? सर, कुछ भी नहीं, बस उन्होंने कह दिया है जी, एक टैब IRS पे आई है कि आप 60 दिन के अंदर अपना पासवर्ड जो है वो दोबारा से उसको चेंज करें, ताकि यकीन कर लें कि ये आप ही हैं। अगर कोई कंसल्टेंट है वो आपसे चला जाता है, आप उसके साथ काम नहीं कर पाते, जो मुझे ख्याल है कि ऐसा उन्होंने सोच के इसको जो है वो टैक्स पेयर को कहा कि आपके पास उसका होना चाहिए। इसके साथ एक और जो नई मॉडिफिकेशन हुई है, ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर उन्होंने एक और टैब बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी अब हम 3 तरह से जो है वो आपकी टैब में जाके एक हाई, एक नॉर्मल और एक लोअर साइड पे एक रेड कर दिया है, एक ब्लू कर दिया, येलो कर दिया है, एक ब्लू कर दिया कि अब उसमें उन्होंने क्या ये किस तरह से लेके चलेंगे। मेरा ये ख्याल है कि शायद जो रिकवरी के नोटिस हैं, जो 147 के नोटिस हैं, उनको वो थोड़ा हायर साइड पे लेके चलेंगे, हाई वाली उसको कैटेगरी में लेके चलेंगे, और बाकी शायद जैसे 44(4) का इनिशियल नोटिस होता है, 177 का इनिशियल नोटिस होता है, 176(1) का होता है, शायद वो उसको जो है वो लो साइड पे लेके चलें, और एवरेज में 161, 122.9, 122.5 की रिकवरी चलेगी। अभी देखते हैं इसको किस तरह से वो लेके चलते हैं। लेकिन आज 2 मॉडिफिकेशन हुई हैं दोपहर के बाद से, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। बहुत शुक्रिया आसम साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, एक टैक्स पेयर साल बाद एक रिटर्न जमा करवाने के लिए बार बार उसको बुलाया जाता है। टैक्स कंसल्टेंट होता है, ITPs होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वो एक रिटर्न जमा करवाने के लिए महीना नहीं आते दफ्तर में। तो 60 दिन बाद वो अपना पासवर्ड किस तरह चेंज करवाएंगे, किस तरह अपने लोगों करेंगे? ये एक मजाक है, अल्लाह करे ऐसा खत्म हो जाए। लेकिन ये शायद अगर FBR इसको करता भी है, उसका क्या लाहे अमल होगा, किस तरीके से होगा, क्या सजा होगी, कानून क्या कहेगा, पेनल्टीज क्या कहेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब तक के लिए अफजल अयूबी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।